जब कुछ नहीं अवेलेबल है तो मैंने जब वेट लॉस किया दोस्तों, तो मैंने ये देखा, ये मेरी फोटो है, जब मैंने पहली बार वेट लॉस किया था तो मेरा बैली का फैट नहीं लूज हुआ था। मेरा 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 ना वेट लॉस हो रहा था, बट मेरा आखिरी का बैली फैट लूज नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कभी थोड़ा थोड़ा गेहूं तो खा ही रहा था। हाँ, मैं कैलोरी डेफिसिट में था, मैं प्रोटीन खाना खा रहा था, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था, बट कहीं ना कहीं गेहूं मैंने नहीं छोड़े थे, बिकॉज उसके साथ मेरा अटैचमेंट था। तो ये मेरे साथ तो हुआ ही है, बहुत हमारे हजारों क्लाइंट के साथ भी है, मैं बहुत सारी स्टोरी भी दिखाऊंगा। पर मैं सुमो पहलवान को भी हम देखें, सुमो पहलवान दोस्तों इतना ओवरवेट होता है, 300 किलो का होता है, 200 किलो का होता है, फिर भी सुमो पहलवान को कोई बीमारी नहीं है। क्यों, आपको पता है? बिकॉज सुमो पहलवान गेहूं नहीं खाता है। सुमो पहलवान जानबूझ के वेट बढ़ाता है। 65 साल का जापानीज इंसान 300 किलो का होता है, उनकी वहाँ उनकी भाई सेलिब्रिटीज होती है, उनका मंदी होते हैं वहां पे। सुमो पहलवान एक बहुत बड़ा गेम है जापान में, बहुत उनको रिस्पेक्ट मिलता है। वो लोग गेहूं नहीं खाते हैं, वो लोग गेहूं को अवॉइड करते हैं। क्यों? ताकि वो लोग चाहते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं आ जाए। तो गेहूं इतना खतरनाक है, सबको पता है, बट इसको हम साइंटिफिक तरीके से देखेंगे। ओके, तो गेहूं इज नॉट अ फूड, इट इज अ जंक फूड। मैं आपको ये बार बार लिखवाऊंगा। तो चैप्टर 1 यहाँ पे क्लियर हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये अभी के अभी एक बार वापस लिख दो, इट इज नॉट अ फूड, ओके, या फिर ऐसा लिख दो, एन एफ नॉट फूड, ओके, जंक फूड, या जे एफ, ओके, एंड एफ जे एफ शॉर्ट में लिख दो, ओके, यानी यहाँ पे समान रहे हो, और हम प्रूव करेंगे। तो पार्ट 1 यहाँ पे हमारा क्लियर हो रहा है। अब पार्ट 2 की ओर जा रहे हैं, साइंटिफिक रीजन। मतलब हमें साइंटिफिक रीजन, हिस्टोरिकल दिखते हैं, हम अभी हिस्ट्री दिखते हैं इंसानों की। ओके, तो साइंटिफिक हिस्ट्री, इवोल्यूशन और रिएक्शन द बॉडी देखते हैं। तो इंसान 25 लाख साल से है, हम सबको ये पता है, हमने बचपन में पढ़ा है। युवा नोआ हरारी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, बचपन में सबने पढ़ा है कि 25 लाख, हमारे पास जो हड्डियां मिली है आज में, वो 25 लाख सालों से है। 25 लाख साल पहले कोई खेतीबाड़ी नहीं थी, कोई एग्रीकल्चर नहीं था, फिर भी इंसान जीवन जिंदा जिंदा रहते थे। 20,000 साल पहले क्रांति आई, अग्नि आया, फायर आया, भाषाएं आई थोड़ी सी। 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आया, 10,000 साल पहले। तो 10,000 साल पहले ही खेती बाड़ी आया है, उससे पहले खेती नहीं था। 25 लाख साल से हम जिंदा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, गेहूं पिछले 10,000 साल में आया है, ये सर नो, फिर भी हम जिंदा थे। तो 10,000 साल पहले गेहूं नहीं खाते थे तो भी हम जिंदा थे। तो जितने भी लोग अगर ये मानते हैं कि मैं गेहूं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप मरेंगे नहीं। मैं खुद मरा नहीं हूँ, हमारे हजारों क्लाइंट हैं जिन्होंने गेहूं छोड़े हैं और जीवन जी रहे हैं, और पहले से बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। ओके, सो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर नहीं था, फिर भी वो जिंदा थे, इसका मतलब गेहूं नहीं था। 3 साल पहले व्हाट्सएप आया, फिर इंडस्ट्री आया, आज एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो पहले तो ये इवोल्यूशन को देखते हैं। सेकंड, 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर आया तो हमारा मुंह होना बंद हो गया, अच्छी बात हुई। एग्रीकल्चर आने से पहले हमें खाने के लिए एक जंगल से दूसरे में जाना पड़ता था, हम हंटर गैदरर्स थे, हम पेड़ पौधे खाते थे और किसी को मार के खाना खाते थे। एग्रीकल्चर आया तो एक चीज अच्छी हुई कि हम एक स्टेबल जगह पे सेट हो गए। तो गेहूं बहुत सालों से है, फिर भी मोटापा नहीं आया था। मोटापा पिछले 50-60 साल में ही आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट पे पहले पेज पे लिखा है, पिछले 50 साल में 3 गुना मोटापा बढ़ा है। इसका कारण क्या है? बहुत सारे साइंटिस्टों ने ढूंढा कि यार कारण क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है? बहुत सारे कारण है, इसमें से एक बहुत बड़ा कारण सामने आया, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ओके, मैं आपको 2 फोटो दिखाऊंगा। एक फोटो है 2023 का गेहूं, यानी 2024 का गेहूं मान लो, ओके, और एक गेहूं है 1970 का गेहूं। तो उसमें फर्क क्या है? ये दोनों पिक्चर में आपको फर्क क्या नजर आ रहा है? जिन्होंने पहले से रन किया है वो मत लिखिएगा, एवरीवन चैट, एवरीवन चैट ओपन करिए। आपको क्या फर्क नजर आ रहा है ये पिक्चर में और ये पिक्चर में? फर्क है, एक तो कलर का फर्क आ रहेगा आपको, ऑफ कोर्स कलर का, बिकॉज भाई 1970 में शायद कलर कैमरा नहीं था, आज की डेट में तो बहुत सारे कलर कैमरा है। ओके, एग्जैक्टली, ध्यान से समझने की कोशिश करिए अगर किसी ने नोट किया तो। 1970 तक गेहूं के जो पौधे थे दोस्तों, वो यहाँ तक थे, वो यहाँ तक थे। मैं भी फार्मर का ही बेटा हूं, जैसे मैंने बात किया, अपने दादाजी को भी आप पूछेंगे तो पहले लोग गेहूं इतना ज्यादा नहीं खाते थे, बिकॉज गेहूं महंगे थे। सौराष्ट्र लोग, गुजराती लोग ज्वार बाजरी खाते थे, उत्तर गुजराती लोग राइस की रोटी खाते थे, नॉर्थ में मक्के की रोटी खाते थे, महाराष्ट्र में रागी नाचनी खाते थे, साउथ में इडली डोसा राइस खाते थे। इंडिया के बहुत कम स्टेट में गेहूं खाते थे जो लोग थोड़े से सद्धर थे, मिडिल क्लास थे।
बाकी तो भाई मिडिल क्लास लोगों के लिए गेहूं बड़ा महंगा हुआ करता था। 1970 से पहले तो गेहूं बड़ा महंगा था, सब लोग गेहूं नहीं खाते थे। गेहूं तो आज सब लोग खा रहे हैं। आज खा खा पा रहे हैं, क्यों? तो 1970 में बहुत बड़ी महामारी आई, भूखमरा आया, बहुत लोगों को बेरोजगारी आई। उस समय पे अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने 10 साल मेहनत करके कैसे गेहूं को सस्ता किया जाए उसके ऊपर मेहनत किया, साइंटिस्ट किया, लैब में, लेबोरेटरी में। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पौधे को, बहुत बड़ा पौधा था, इतना बड़ा पौधा, इस पौधे को छोटा कर दिया, इतना सा, इतना कर दिया, जीनेटिकली मॉडिफाइड किया इस पौधे को। अब जीनेटिकली लैब में उसको बनाया गया है। अच्छी बात ये हुई कि पौधा यहां से अगर छोटा हो गया तो जो वेस्टेज होता था वो एकदम कम हो गया, एकदम कम हो गया। तो पहले के नोबल बॉरलॉग डॉक्टर, इनका नाम है, डॉक्टर है खुद ये, और नोबेल प्राइज मिला उसको, बहुत बड़े साइंटिस्ट से, बड़ा मेहनत से, 10 साल मेहनत करके उन्होंने ये क्रांति लाए। इस क्रांति में क्या हुआ कि प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया। पहले 8 क्विंटल, ओके, इसका साइंटिस्ट का नाम है नॉर्मन बॉरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग है, एक्चुअली में डॉक्टर लिखना चाहिए यहाँ पे, ओके। वो डॉक्टर नहीं है बाय प्रोफेशन, बट वो पीएचडी है मेरी तरह, रिसर्च साइंटिस्ट है, तो आगे डॉक्टर्स लिखना चाहिए। और अब ना 800 केजी पर एकड़, एट क्विंटल या 1 क्विंटल यानी 1 क्विंटल यानी 100 केजी, ओके। सो पहले 800 केजी होता था पर एकड़ गेहूं, अब ये 8500 केजी होने लगा। तो 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ने लगा। अच्छी बात हुई। भारतीय लोगों ने तो पहले नहीं अपनाया, पहले एशिया में पाकिस्तान ने अपनाया, फिर बांग्लादेश ने अपनाया, फिर इंडिया ने भी 1980s में अपनाया। तो धीरे धीरे आज अब देखोगे पूरी जगह अभी ये पौधे तो रहे ही नहीं है, बड़े वाले पौधे छोटे पौधे हो गए। छोटे पौधे हुए तो गेहूं सस्ता हुआ, ब्रेड सस्ते हुए, तो लोग ब्रेड आसानी से बांटने लगे, एक दूसरों को शेयर करने लगे, ताकि भूख मरा नहीं रहा। आज की डेट में भूख मरा नहीं है। बहुत कम देश में, बहुत कम जगह ऐसा है कि लोग खाना बिना खा के मर रहे हैं। और जितने भी लोग हमारे देश में मर रहे हैं, सारे के सारे लोग खाना खा के मर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? जितनी भी आपको अस्पताल में लाइन दिख रही है, आज अस्पताल कॉन्स्टेंटली नए नए बन रहे हैं, और सारे के सारे अस्पताल पैक चल रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में इंसान इतना खाना खा रहा है, इतना खाना खा रहा है जितनी शायद उसको नीड नहीं है, ओके। पर ठीक है, कंप्लीटली फाइन, समझ आ जाएगी तो शायद इंसान बदल जाएगा। तो इसमें हुआ क्या? तो पहले तो ये समझ लो कि आज की डेट में जो हम ये गेहूं खा रहे हैं, ये जो हम गेहूं खा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। आज की डेट में भले ही ये नेचुरल आ रहा है, बट इसको जीनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। नेचुरल का तो मतलब क्या होता है? नेचुरल को, किस चीज को नेचुरल बोलेंगे, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। नेचुरल का मतलब ये, इंसान का हाथ लगे कि नहीं लगे, वो आए, उसको बोलेंगे नेचुरल। जहां पे इंसानों ने अपना हाथ लगाया है, इंसानों ने कुछ करामत किया है, इसका मतलब नेचुरल नहीं हुआ, वो तो आर्टिफिशियल हो गया। कितने लोग गेट कर पा रहे हैं? सेवन चैट बॉक्स, सेवन चैट बॉक्स, समझ में आ रहा है? सेवन चैट बॉक्स, ओके। यस, तो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो ये जब नेचुरल नहीं रहा, इसका हाइट छोटा हो गया, तो उससे एक दिक्कत ये आ गई कि इसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन ज्यादा ऐड हो गया। ग्लू यानी समझ रहे हो, चिपकापन, ग्लू। हम सब लोग जब बचपन में, हमारे पास पैसा नहीं हुआ करते थे फेविकॉल लेने के भी, तो मम्मियाँ क्या करती थी, वो जो आटा बना देती थी, आटा देती थी, ओके, और हम उसी को पेपर में चिपका देते। आज की डेट में तो बड़े बड़े बच्चों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, फेविबॉन्ड, फेविकॉल, बहुत कुछ। हमारे समय पे इतना कुछ नहीं हुआ करता था, हम तो गेहूं का आटे को ही चिपका देते थे। तो ये जो गेहूं का जो आटा है, ये चिपकता है दीवार पे। तो सेम इसी तरह हमारे बॉडी में भी वो जो ग्लू है, वो जो अनडाइजेस्टेड ग्लू है, वो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे लंग्स में चिपक रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी आती है। बहुत सारी बीमारी, पहली बीमारी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब है ऑटो इम्यून डिजीज। हमारी बॉडी खुद ही हमारी दुश्मन बन जाती है, हमारी इम्यून सिस्टम डाउन होती है। सेकेंड, इंटेस्टाइन वॉल, डाइजेशन इश्यू। कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डाइजेशन इश्यू है, ब्लोटिंग होता है। जल्दी से जल्दी आपको गेहूं बंद करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी, अदरवाइज आपका अच्छा नहीं होगा। इंटेस्टाइन वॉल के ऊपर ये चिपक रहा है। लंग्स, कितने लोग हाँफते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं ऐसा हाँफने लगते हैं। कोरोना वायरस में इसीलिए स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स आपको बोलते थे कि गेहूं मत खाओ, बिकॉज ऑफ लंग्स, फेफड़े की सबसे बड़ी ये बीमारी है, ओके। तीसरा है आईबीएस। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल मूवमेंट्स।
आप ना इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। इतना बाउल मूवमेंट खराब हो जाता है। ओके, सुइटेबल बाउल मूवमेंट होता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और बैली फैट। ओके, बैली फैट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ग्लूटन, ग्लू एंड हमारा सेकंड ब्रेन, गट हेल्थ, सेरोटोनिन कम होता है, ब्लड शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब होती है, इंसुलिन रेजिस्ट होता है। तो गेहूं बहुत बड़ा कारण है हमारी अनहेल्दी बीमारियों को इनवाइट करने के लिए। आर यू क्लियर? और विसरा फैट, इसको विसरा फैट और विसरल फैट बोलते हैं। दो तरीके के फैट होते हैं दोस्तों, एक फैट है जो दिख रहा है और एक फैट हमारी बॉडी में ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, वो ऑर्गन का फैट है। किडनी का फैट, लीवर का फैट, जो ऑर्गन के आसपास का फैट है वो दिख नहीं रहा है। दिस इज कॉल्ड अ विसरल फैट। और ये विसरल फैट बढ़ाता कौन है? गेहूं। का यू क्लियर? एवरीवन चैट, सी 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 चैट बॉक्स को क्लियर हो रहा है? एवरीवन चैट ओपन किया जाए प्लीज। ओके, सी 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 कितने लोग अभी मानने लगे हैं? हाँ लो, थोड़ी बहुत तो बात तो तेरी समझ में आई है। ओके, अभी तक ओके, जितना भी आधा ही गया है। ओके, थोड़ा सा ही गया है, बट हाँ अभी तक क्लियर तो हो रहा है। यस लोग, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये गेहूं इज बैड। ओके, तो ये थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने भी गया, जिन जिन लोगों को भी डाउट है, आप अंत तक रुकिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ना एक और चीज, जैसे ही इस पौधे को छूटा किया, एक और चीज बुरी हो गई। इसके साथ ग्लाइडिन नाम का एक चीज है इसमें ऐड हो गई, जिससे क्या हो रहा है, इंसान 400 कैलोरी ज्यादा खा रहा है विदाउट न्यूट्रिशन, यानी विदाउट एनी इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल के बिना। 400 कैलोरी इंसान ज्यादा खा रहा है, 400 कैलोरी। तो जब भी इंसान रोटी या गेहूं या कुछ छोड़ रहा है, वीट छोड़ रहा है, तो उस इंसान का खाना कम हो जाता है। लोग बोलते मेरा खाना कम हो गया। आपका खाना कम नहीं हुआ है, आपका खाना नॉर्मल हुआ है। जितना एक्चुअली में आपको खाना चाहिए आप उतना खाना खा रहे हो। तो गेहूं से क्या हो रहा है कि हमें एक्स्ट्रा खाने का भी मन होता है, बिकॉज हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। ग्लाइडिन नाम का प्रोटीन आपके लैप्टेन घैलिन हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख लगती है। और सेम चीनी में फ्रक्टोज ये करता है। आपने सुना होगा बहुत लोगों ने आपके गांव में कि आपके दादाजी से बड़े दादाजी 15-15 लड्डू खा जाते थे, 10-10 लड्डू खा जाते थे, 12-12 लड्डू, 16-16 लड्डू खा जाते थे। लड्डू में क्या होता है? गेहूं एंड चीनी। गेहूं एंड चीनी क्या होता है? हमें भूख बार बार अब खाने का मन नहीं होता, कितना भी आप ज्यादा खा सकते हैं। किसी ने सुना कि कोई इंसान 1 किलो पनीर खा गया? ओके, किसी ने सुना कि कोई 1 लीटर पूरा दूध पी गया इतना सारा? ओके, वो नहीं पी पाएगा इतना सारा, बिकॉज वॉमिटिंग हो जाएगा, बिकॉज वो खा जा ही नहीं पाएगा। गेहूं एंड चीनी ऐसा है जो इंसान ज्यादा अमाउंट में खा सकता है। ओके, बहुत ज्यादा ये खा सकता है। सेम इनका नाम है नोवाक योकोविच। नोवाक योकोविच एक बहुत बड़े टेनिस स्टार है, बहुत लोग जानते होंगे, नंबर 1 टेनिस स्टार है। वो जब टेनिस खेलते थे 2019 में, उनकी वीडियो क्लिप भी है यूट्यूब में, तो हाँफते थे, ऐसे टेनिस खेलते थे तो हाँफते थे बहुत, ऐसी आवाज आती थी। तो जब ये आवाज आती थी तो टीवी में लोग सुनते थे, टीवी में भी आवाज आती थी, बहुत लोग बोलते थे कि इनका कार्डियो खराब है, इसको भगाओ। इनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी, उसका टैलेंट बहुत अच्छा था, बट फिटनेस की वजह से जीत नहीं पा रहे थे, जस्ट फिटनेस की वजह से। यूक्रेन के डॉक्टर ने देखा कि उनकी डाइट को समझा कि व्हाट्स योर डाइट। तो उन्होंने बोला कि मैं सुबह सुबह ब्रेड चिकन सॉरी ब्रेड सैंडविच खाता हूँ, व्हीट व्हीट ब्रेड की चिकन सैंडविच खाता हूँ। तो यूक्रेन के डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें एक्चुअल में कार्डियो की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें गेहूं की प्रॉब्लम है। जैसे ही उसने गेहूं छोड़ा, यू वॉन्ट बिलीव इट, विद इन 3 महीने के अंदर उसके हाफने की बीमारी चली गई। इतना बेहतरीन प्लेयर आज नंबर 1 पे है, कितने 252 डेज कंटिन्यू नंबर 1 पे रहा है लास्ट ईयर। ओके, तब समझ सकते हो एक छोटी सी लाइफ में मॉडिफिकेशन कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है, कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओके, वो खुद बोल रहे हैं। ओके, उनकी खुद एक वीडियो क्लिप है, आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? ओके, क्लियर क्लियर इन चैट बॉक्स, सी 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 इन चैट बॉक्स। ओके, गेहूं के बारे में तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गेहूं इज नॉट अ फूड, गेहूं इट इज अ जंक फूड। गेहूं खाना नहीं है, गेहूं एक जंक फूड है, जंक फूड। तो अब ना गेहूं क्या है साइंटिफिक रीजन, तो पार्ट 1 सबको क्लियर है, पार्ट 2 सबको क्लियर है। अब पार्ट 3 की ओर जाते हैं कि गेहूं हमारी बॉडी में काम कैसे करता है और कौन कौन लोग स्टील गेहूं खा सकते हैं। ओके, तो अभी सब लोग क्लियर है? सी 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 चैट बॉक्स पार्ट 2 तक। एवरीवन एवरीवन, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एवरीवन चैट बॉक्स में सब लोग इधर है ना, मेरे साथ है ना, सेम पेज लिख दीजिए। ओके, चैप्टर 2 हमारा फिनिश हुआ है, सेम पेज चैप्टर 2 फिनिश हुआ है। ओके, अब चैप्टर 3 की ओर। ओके, व्हाई नॉट वेट?
और खास करके बैली फैट के क्या कनेक्शन है गेहूं का। ओके, तो अनहेल्दी तो है ही दोस्तों, लीवर के लिए, लंग्स के लिए, मेटाबॉलिक के लिए, विसरल फैट के लिए, और हार्ट डिजीज के लिए भी, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए भी, वो तो है ही। अब ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहता हूँ। मैं जैनाब से आपको मिलवाना चाहता हूँ। जैनाब एक स्टूडेंट है जिन्होंने गेहूं छोड़ा था 6 महीने, और ऑलमोस्ट 20 kg लूज किया था उन्होंने। ओके, 20 kg लूज किया था, और बहुत सारी चीज भी उसने साथ में और भी की थी, बट उन्होंने गेहूं छोड़ा था। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा नेहा गोयनका से। नेहा गोयनका कुछ पहले ऐसे दिखते थे। ओके, उन्होंने गेहूं छोड़ा था। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं साइंटिस्ट के ऊपर ना बहुत भरोसा नहीं करता हूँ। मैं साइंटिस्ट के ऊपर 50% ही भरोसा करता हूँ। जो भी, बिकॉज साइंटिस्ट लोग पैसों के लिए, पावर से, या खुद की कोई मान्यता की वजह से शायद रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो मैं जो भी सीखता हूँ पहले अप्लाई करता हूँ खुद के ऊपर, या हमारी टीम के ऊपर, या हमारी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। तो पार्टिसिपेंट्स को रिजल्ट मिले और साइंटिस्ट बोले तब वो सही। मेरे लिए तो सच वही है कि रिजल्ट मिलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ये रिजल्ट मिले हैं। नेहा गोयनका की एज आप देखोगे अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है, और आपको जान के शॉकिंग होगी। इनकी 23 साल की डॉटर है। जब ये पहले ऐसे थे, अभी ये ऐसे यंग दिख रहे हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि उन्हीं खाते हैं वो। बहुत यंग दिखते हैं, उनकी स्किन बेहतर हुई, उनकी हेयर क्वालिटी बेटर हुई। वो 23 साल की डॉटर, कॉलेज में डॉटर है उनकी। जब वो डॉटर के क्लास गई स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने पहले तो बोल दिया कि नहीं, आप उनके मदर हो भी नहीं सकते। ओके, आप बाहर निकलो ऐसा। उन्होंने उन्होंने अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ा। प्रिंसिपल ने उनका आईडी प्रूफ मांगा कि आप तो उनके बड़ी बहन। अब देखो, आप देख के बता सकते हो कि ये फीमेल का, ये हमारे क्लाइंट्स है। आप देख के बता सकते हो कि फीमेल का 23 साल की डॉटर हो सकती है। 23 साल की डॉटर है उनकी। ओके, तो बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है। हमने डिलीवरी भी किया है। हम लोग, फीमेल की डिलीवरी तो सुना होगा आपने, हमने मेल का भी डिलीवरी किया है बहुत सारे लोगों का। ओके, तो अगर ये ऐसा बैली था, एक पर्सन था हमारे जिन्होंने बैली छोड़ा, ओके सॉरी, जिन्होंने गेहूं छोड़ा। आप देख रहे हो कि पूरा डिलीवरी, मेल डिलीवरी जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों, विद इन 6 to 8 मंथ के अंदर। बट मैं आप सबको ये इसलिए दिखा रहा हूँ हमारे क्लाइंट्स के, और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, ऐसी थाउजेंड से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज है। और ऐसे एजेड लोगों से लेके यंग लोगों तक। ओके, मैंने आपको शायद फैट लॉस फ्रीडम में भी, सॉरी, फैट फैट लॉस जो भी लोग सेशन में थे उसमें दिखाया था। बट मैं आपको अभी भी वापस शो करना चाहूंगा। ऐसी थाउजेंड ज्यादा हमारी सक्सेस स्टोरीज है हमारे क्लाइंट की। अगर मैं ऐसा दिखाता रहूंगा तो आज रात के 12 तो ऐसी बज जाएंगे। ओके, ऑलमोस्ट 9 बज के 5-7 मिनट हुई है, ऑलमोस्ट 12 बज जाएंगे। तो मैं ये सारे लोगों को, खाली ये देखो, बेली फैट लूज करना है। सर का भी बेली फैट नहीं जा रहा था। हमारे क्लाइंट में, हमारी पार्टी से, हमारी टीम में आए, हमारे रडार में आए। पता चला कि अच्छा, गेहूं बंद करना पड़ेगा वरना बेली फैट नहीं लूज हो जाएगा। देखो सर, देखो गेहूं छोड़ा, और जो डाउन बेली था पूरा का पूरा बेली चला गया। ओके, तो अगर आप भी बेली फैट लूज करना चाहते हो तो ये एक रियल एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया है, प्लस ये काम कैसे करता है समझने की कोशिश करिए। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि बेली का बढ़ना, यहाँ का फैट बढ़ना जेनेटिक्स है। ये बिल्कुल भी जेनेटिक्स नहीं है। अगर आप गेहूं नहीं छोड़ना चाहते हो, और ऐसे बहानों में जीना चाहते हो कि यार मैं गेहूं नहीं छोड़ सकती, अब तो ये जेनेटिक ही होगा, मेरी मम्मी को था इसलिए मुझे आया है, तो ये आपका ये बहाना है। आप कर नहीं पा रहे इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके, किसी ने लिखा है वो खुद 23 की दिखती है, यहाँ वो ही नहीं, वो खुद 23 की फीमेल दिखती है। ओके, अब हमारी एनर्जी सिस्टम को देख लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ओके, क्या खाना चाहिए वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, इसके अलावा क्या क्या खाना चाहिए, गेहूं को रिप्लेस कैसे करें वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। पहले यहाँ पे आ जाते हैं एनर्जी सिस्टम। दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए एनर्जी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी गाड़ी के लिए एनर्जी का होना जरूरी है। एक ऑयल भी चाहिए उनको, ग्रीस चाहिए ना ऑयल के लिए, इंजन के लिए एयर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तब जाके गाड़ी अच्छा सा चल सकता है। तो गाड़ी और बॉडी में बहुत फर्क नहीं है। सेम हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए खाली एनर्जी की जरूरत नहीं है, हार्मोन्स की भी जरूरत है, स्ट्रक्चर की भी जरूरत है, एंड मेंटेनेंस की भी जरूरत है। जैसे गाड़ी की तरह खाली हम एनर्जी डालते रहेंगे, खाली एनर्जी डालते रहेंगे, तो हमारा बॉडी आज नहीं तो खराब होने वाला है। जितने भी लोग पहले के जमाने में गेहूं खाते थे, उन लोगों को इसलिए इतना दिक्कत नहीं आता था, बिकॉज गेहूं एनर्जी देता है। गेहूं क्या देता है? खाली एनर्जी देता है। गेहूं हमारे हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गेहूं हमारे स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गेहूं हमारे मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए हमें बहुत सारी और भी चीजें, विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, सब कुछ खाना पड़ता है, तब जाके हमारा बैलेंस मील होती है।
और मैक्सिमम लोग खाली गेहूं ही 80%, 70%, 50% खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस रहते हैं। तो पहले के जमाने में हमारे दादाजी, मम्मी पापा जो भी गेहूं पहले खाते थे, तो क्यों फैट नहीं बन रहा था? बिकॉज गेहूं खाते थे बट उतनी हम मेहनत कर लेते थे। तो जितने भी लोग मजदूर हैं, जो लोग 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको गेहूं खा सकते हैं। बट जो लोग 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लोग गेहूं बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। एक बार सोचो, आप एनर्जी ज्यादा खाएंगे और उस एनर्जी को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो जो भी हमने एक्स्ट्रा एनर्जी खाई है उसका क्या होगा? राइट डाउन इन चैट बॉक्स, क्या होगा सोचो एक बार। जो भी हमने एक्स्ट्रा एनर्जी खाई है, बॉडी क्या करेगा उसका? बॉडी उसका फैट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी हमारा बैली का एरिया बड़ा है, जो फैट बड़ा है, वो क्या है? एक्स्ट्रा गेहूं, एक्स्ट्रा एनर्जी। अगर हमें दो चीजें करनी पड़ेगी, अगर हमें गेहूं खाना ही है तो बिल्कुल भी खाओ, कोई दो राय नहीं उसमें। तो फिर आपको 6-7 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा बोले कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, मुझे वर्कआउट भी नहीं करना है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी और मुझे गेहूं भी खाना है, तो फिर हमें झेलना पड़ेगा। तो भी हमें झेलना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत लीन होते हैं, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे 100 में से 1-2 व्यक्ति होंगे जो 6-6 रोटी खाएंगे फिर भी उनका बैली नहीं बढ़ेगा। बिकॉज गेहूं को पचाने की क्षमता उसमें बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे इंसान। बट ऐसे लोग 100 में से 2 या 3 ही होंगे। बाकी मैक्सिमम लोग ऐसे ही है जो गेहूं खाएंगे और बैली बढ़ाएंगे, गेहूं खाएंगे और बैली बढ़ाएंगे। अगर आपको बैली है तो आप समझ लो आप गेहूं तो खा ही नहीं सकते। आर यू क्लियर? राइट डाउन चैट बॉक्स, सी चैट बॉक्स। मैं आपको इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, हमारा फैट, मैंने फैट लॉस में बताया था, पर इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बताता हूँ वापिस एक बार। ये हमारा बैली फैट है, ये हमारा पेट का एरिया है, यहाँ का एरिया है। ओके, ये हमारी स्किन है, स्किन के एग्जैक्ट नीचे फैट होता है, ये हमारा फैट है। ओके, ये हमारा फैट है। ओके, ये हमारा फैट है। और ये हमारा सिक्स पैक एब्स है, सबको सिक्स पैक्स होते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको ये मसल सेल्स होता है। मसल सेल्स का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, फैट सेल्स का काम है एनर्जी को स्टोर करना। तो जितना भी हम अगर ऐसे कर रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है वो फैट है। जब तक हम ऊपर से एनर्जी लेते रहेंगे, जब तक हम ऊपर से एनर्जी लेते रहेंगे, ओके, जैसे हम ग्लूकोज खाते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे, गेहूं खाते रहेंगे ऊपर से, तब तक हम इस एनर्जी को यूज नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों को वेट लॉस करना है? स्टे ऑन चैट बॉक्स, वेट लॉस, फैट लॉस। अगर हमें वेट लॉस करना है, बैली फैट लूज करना है, तो हमें ये एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। इतनी सी छोटी सी बात समझ लो। अगर हम ऊपर से एनर्जी रोटियां खाते रहेंगे, रोटियां खाते रहेंगे, तो कैसे हम ये एनर्जी को यूज करें? हम तो इसी एनर्जी से जिंदा रहेंगे, हम इस एनर्जी को तो यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे फैट को यूज करने के लिए, चर्बी को यूज करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी वेट लॉस होगा। अगर कोई इंसान ऊपर से एनर्जी बंद करता है, तो बिकॉज 500, 1500, 1700 एनर्जी तो चाहिए ना पूरे दिन में, हार्ट के लिए, किडनी के, लीवर के लिए। तो विदाउट विदाउट वर्कआउट भी आपका वेट लॉस होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप यहां से जिंदा रहे। उसके लिए आपको क्या करना है? ऊपर से गेहूं बंद करना पड़ेगा। ओके, ऊपर से गेहूं बंद करना पड़ेगा। तो ये जितना भी हमें ये फैट है, किसी को यहाँ पे फैट आता है, किसी को यहाँ पे फैट आता है, किसी को यहाँ पे आता है, किसी को यहाँ पे, किसी को यहाँ पे, किसी को यहाँ पे, सबको अलग अलग डिपोजिट फैट होता है। इस फैट का कारण क्या है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्लूकोज। जैसे हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया, ये यहाँ पे आया, ये गेहूं ही है। आप समझ लो, एक्स्ट्रा गेहूं हमने खाया है। ओके, सो अनाज फास्टिंग इसीलिए करवाते थे हमारे रिलीजन में। आप ध्यान से याद करिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक धर्म में अनाज की फास्टिंग करवाते थे। कुछ समय के लिए अनाज मत खाओ, कुछ ऋतुओं में अनाज मत खाओ, कुछ दिन में अनाज मत खाओ, कुछ हफ्ते अनाज मत खाओ। क्यों करवाते थे? बिकॉज हमारे धर्म गुरु बड़े साइंटिफिक नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, बट वो साइंटिफिक थे। हम हमारे धर्म गुरुओं को पता था कि अगर हम अनाज के ऊपर ब्रेक करेंगे कुछ समय के लिए, तो जो हमारी पुरानी एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, बीमारियों को बाहर फेंकेंगे, मोटापे को बाहर फेंकेंगे, और कैंसर सेल, जो पुराने सेल दबे हुए हैं, उसको भी बाहर फेंकेंगे। इसीलिए हमें अनाज के बिना कुछ समय रहना बहुत बहुत जरूरी है। कितने लोग गेट कर पा रहे हैं? साइंटिफिक रीजन तो ये बोलता ही बोलता है
मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। हम हमारी पुरानी स्टडी को भी देखें, हमारे धर्म को भी देखें, तो वो भी ये बात कर रहे थे, वो भी कोई अलग बात नहीं कर रहे थे। हमें बोला गया कि अनाज मत खाओ, तो अनाज हम इसलिए नहीं बोला गया कि हमारी विशें पूरी हो, हमारी इच्छाएँ पूरी हो। हम 10 दिन अनाज नहीं खाएँगे तो हमारा बिज़नेस चलने लगेगा, हम 10 दिन अनाज नहीं खाएँगे तो हमें लड़की मिल जाएगी, हम 10 दिन अनाज नहीं खाएँगे माताजी का तो हमें बच्चा हो जाएगा, इसलिए नहीं था ये। ये इसलिए था कि हमारी शरीर अच्छा हो जाए। अगर शरीर अच्छा रहेगा तो इंसान ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। दे आर वेरी स्मार्ट। पर हमने इसको ना अलग तरीके से ले लिया। हमने इसको हमारी इच्छाओं के साथ जोड़ दिया। ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। तो अगर आप सतर्क हैं, अगर आप होशियार हैं, लॉजिकली एक बार सोचेंगे तो दे आर वेरी, वो बहुत अच्छे नेक इरादे वाले लोग थे। वो लोग कहना क्या चाहते हैं और हम सुनना क्या चाहते हैं उसमें शायद बहुत फर्क है। भगवान के ऊपर भगवान को मानते तो सब है, बट भगवान की सुनते नहीं है। ओके, इच्छाओं में घिर चुके हैं और ये इच्छाएं शायद आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। इच्छाओं की वजह से शायद हम इसके ऊपर बड़ंग कड़ंग चीजें ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो रीजन मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। आइए क्लियर, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ओके, सो गेहूं एंड राइस दोनों अलग है। ओके, अब ओवर एनर्जी, वेट गेन होगा, यू कैन स्टिल लिव विदाउट एक्सरसाइज। इससे एक और चीज सामने आती है कि एक्सरसाइज के बिना भी वेट लॉस कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं एक्सरसाइज के बिना भी। अगर आप ऊपर से एनर्जी बंद करेंगे, आपको बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, जो डेली काम कर रहे हैं विदाउट एक्सरसाइज, तो आप पुरानी एनर्जी जिंदा जाएगी, आपको वेट लॉस फैट लॉस होगा। ओके, डेफिनेटली वेट लॉस फैट लॉस होगा। अब ये देख लेते हैं कौन लोग स्टील वेट खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, कौन नहीं खा सकते, तो बड़ा क्लियर हो चुका है। जिनको सेली डिजीज है वो तो नहीं खा सकते हैं। जिसको थायराइड है वो गेहूं खा ही नहीं सकते। थायराइड में व्हीट ग्लूटेन आपके लिए बड़ा दुश्मन है। जिनको अस्थमा है, हांफने की बीमारी, वो गेहूं नहीं खा सकते। जिसको डायबिटीज है वो गेहूं नहीं खा सकते। कोरोना पेशेंट को इम्यून सिस्टम में नहीं खा सकते, लंग डिजीज में नहीं खा सकते हैं। और जो लोग वेट बेली फैट लूज करना चाहते हैं, जिनको बेली फैट है, वो लोग गेहूं बिल्कुल नहीं खा सकते। फिर भी कितने लोग खा सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बच्चे लोग डेफिनेटली गेहूं खा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे लोगों को बैली आ रहा है तो बच्चे लोग गेहूं नहीं खाएंगे। अगर आपने देख लिया कि आपके बच्चे को ज्यादा बैली आया है तो आप उनको प्लीज सतर्क कर देंगे, आप उनको मना कर देंगे। ओके, और या बाकी बच्चे लोग खा सकते हैं बिकॉज उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी है और उनको बेली फैट नहीं है, तो तब तक इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग लीन है, जो लोगों को बेली फैट नहीं है, भले वो बड़े हैं, भले वो 35 साल के या 50 साल के हैं, वो डेफिनेटली गेहूं खा सकते हैं। ओके, तो गेहूं कौन लोग खा सकते हैं और कौन लोग नहीं खा सकते, ये भी आपको क्लियर हो गया। सी इन चैट बॉक्स, आई यू क्लियर? ओके, ये लोग खा सकते हैं, ये लोग नहीं खा सकते। ओके, आप सब लोग समझ पा रहे हैं? गुड, थैंक यू। अब ना मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान समझने की कोशिश करिए। आप सबके लाइफ में भूल होंगे। मैं किसी को 10 किलो वेट लॉस करना होगा, किसी को 5 इंच लूज करना होगा, किसी को 5 इंच वेट गेन करना होगा, किसी को फास्टिंग शुगर कम करना होगा, किसी को कोलेस्ट्रॉल कम करना होगा। कितने लोगों के गोल है ना? आप सबका गोल है। अस्थमा है तो नहीं, ओके, नहीं अस्थमा है तो नहीं खा सकते बच्चे को, भले वो पतला है। तो आपके सबके कोई ना कोई गोल होंगे ना। अब आपके जो सारे के सारे गोल है, जो भी आपके गोल है, वो गोल आपके तब तक अचीव नहीं हो सकते जब तक आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अच्छा नहीं होगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी मेटाबॉलिक हमारी साइकिल, अगर ये साइकिल स्लो होगी तो हमें मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बीमारी आएगी। अगर ये नॉर्मल होगी तो ही हम अच्छा पर करेंगे। एक लड़की 2 रोटी खा रही है, उसका मेटाबॉलिक बड़ा अच्छा है, तो 2 रोटी उसकी आसानी से फैट नहीं बनेगी। यही लड़की 2 ही रोटी खा रही है, बट उसका मेटाबॉलिक स्लो है, उसकी एनर्जी कैपेबिलिटी बहुत स्लो है, इसके लिए उसका फैट गेन हो रहा है। तो हमारा फैट गेन हो रहा है या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, थायराइड जो बीमारी है, वो हमारे मेटाबॉलिक साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। और हमारी मेटाबॉलिक साइकिल के लिए इतनी सारी चीजें, जैसे ही मेटाबॉलिक साइकिल खराब हुई, वेट गेन होगा, स्किन खराब होगा, डीबी डिसऑर्डर से हेयर लॉस होगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, थायराइड, एसिडिटी, अल्जाइमर, कोलेस्ट्रॉल, लेग पेन, अर्थराइटिस, बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, पीसीओएस प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारी आएगी अगर मेटाबॉलिक साइकिल स्लो हुई तो। मेटाबॉलिक साइकिल को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना है तो समझ लो कि एनर्जी बनाने की क्षमता, हम जो भी खाना खा रहे हैं, कितनी देर में बॉडी एनर्जी बना रही है, वो क्षमता को बोलेंगे मेटाबॉलिक रेट। ओके, अभी जो मेटाबॉलिक रेट है हमारा, अगर ये स्लो हुआ तो क्या होगा? अगर मेटाबॉलिक रेट स्लो हुआ तो ओके, बहुत सारी बीमारी आएगी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये स्लो 3 चीजों से होता है। पहला, शुगर,
सेकेंड गेहूं एंड तीसरा ऑयल। आप सब लोग इस सेशन में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आधा सेशन अभी फिनिश हुआ है, बट आप सब लोगों को मैं खास बताना चाहता हूं, अभी भी आपने चीनी, गेहूं या ऑयल तीनों को नहीं छोड़ा। छोड़ने का मतलब है एटलीस्ट महीने में 25 दिन, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कितने लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं? हाँ लो, आधा सेशन सुनने के बाद हाँ प्रॉमिस करने का मन तो होता है। एवरीवन चैट बॉक्स ओपन किया जाए प्लीज। एटलीस्ट 25 दिन। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप महीने में 30 चीनी छोड़ दीजिए, एटलीस्ट महीने में 25 दिन। बिकॉज मेटाबॉलिक साइकिल स्लो होगी, बहुत सारी बीमारी का कारण होगा। तो गेहूं की जगह क्या खाए? राइस खाए कि नहीं, ओट्स खाए कि नहीं, ज्वार खाए कि नहीं, बाजरे खाए कि नहीं, किसकी रोटी खाए, वो मैं अंत में जरूर बताने वाला, आप आखिर तक रुकिए। बट मैं खाली इतना बता रहा हूं कि जो भी मैं इस सेशन में अभी बोल रहा हूं या बोलने वाला हूं, उससे आपकी आधी जिंदगी ही चेंज होने वाली है। आपकी पूरी जिंदगी कब चेंज होगी? सोचो एक बार। आपकी पूरी जिंदगी तभी चेंज होगी जब आप इसको जिंदगी में अपनाएंगे। जो भी आप यहाँ पे सुन रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल। मैं मेरे टीचर की एक नहीं सुनता था। 2016 में मैं 90 किलो का था, मेरी फोटो बताऊंगा। मैं 6 महीने तक टीचर को सुनता था, बट अप्लाई कुछ नहीं करता था। पर मैंने एक चीज बड़ी अच्छी रखी कि मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैं जाता रहा। एक दिन ऐसा मन में आया कि चलना भाई, एक बार बहुत बोल रहे हैं प्रिंसिपल, गला फाड़ फाड़ के, एक बार अप्लाई करने की कोशिश तो करें। एक दिन जब मैंने ये अप्लाई जीवन में, मेरी पूरी जीवन चेंज हो गई, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और जिस दिन मेरी लाइफ चेंज हुई, उसी मन से ख्याल आया कि यार ये सबको मिलना चाहिए। तो मेरे टीचर भी बोलते थे, और मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं इंटरेस्टेड लोग, और एक लोग होते हैं कमिटेड लोग। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा काम लगेगा ना। किन किन लोगों का वेट लॉस का गोल है? एवरीवन, पहले तो एवरीवन चैट ओपन किया जाए ना, एवरीवन। किन किन लोगों को वेट लॉस, फैट लॉस, बेली फैट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, थायराइड, जो भी है आपका गोल है, कोई भी गोल आपको अचीव करना है। 2025 जब शुरू होता है, तो बहुत लोगों ने गोल लिया होगा, बहुत लोगों ने हेल्थ के एरिया में गोल लिया होगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, 80% जितने लोग पहले 3 महीने में ही लुढ़क जाते हैं। ओके, पहले 3 महीने में। और 70% लोग तो पहले महीने में लुढ़क जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी तक रहते हैं। अपने गोल तो सब लोग लेते हैं, मैं ना नहीं बोलता, बहुत लोग लेते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? एक, या अब आप अभी आप बंद कर सकते हैं चैट बॉक्स। एक होते हैं इंटरेस्टेड लोग, और एक होते हैं कमिटेड लोग। ये दोनों में फर्क क्या है? इंटरेस्टेड लोग ऐसे कि जिनको इंटरेस्ट बहुत है। कमिटेड लोग ऐसे जिसका कमिटमेंट है। इंटरेस्टेड लोग भी गोल बनाते हैं, कमिटेड लोग भी गोल बनाते हैं, बट इंटरेस्टेड लोग कैसे होते हैं? मैं बोलता हूँ वेट लॉस करना है तो सब लोग एंट्रेस करेंगे। मैं बोलूंगा वेट लॉस के ऊपर कल से काम कौन करेंगे, सोचेंगे। ओके, ये एक्शन नहीं लेंगे, ये लोग एक्शन लेंगे, ये कमिटमेंट लेंगे एक्शन लेने का। इंटरेस्टेड लोग ऑलवेज मंडे से शुरू करेंगे। इनकी पढ़ाई हो या खाना हो या एक्सरसाइज हो या हेल्दी लाइफस्टाइल हो, हमेशा मंडे से शुरू होता है। और दैट मंडे नेवर कम्स। मंडे को सोचते हैं कि चलो ना आज तो शादी है, अभी गुरुवार को करेंगे। गुरुवार को सोचेंगे अभी अगले मंडे से करेंगे। अगले मंडे फिर 25 तारीख आ गई, फुल भी 1 तारीख से करेंगे। ऐसे सोच के 70 साल जीवन के चले जाते हैं। और ये कमिटेड पीपल आज से शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ओके, इंटरेस्टेड लोग जस्ट अपने गोल के बारे में सोचते हैं। कमिटेड लोग अपने गोल के बारे में काम करना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्टेड लोग अपने गोल को कभी अचीव नहीं करते हैं। कमिटेड पीपल अपने गोल को अचीव करते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो जिन जिन लोगों ने हेल्थ के ऊपर गोल लिया है, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे बड़े फंस गए हो, मेरा आपसे इतना ही कहना है, कमिटेड बनना है, इंटरेस्टेड नहीं बनना है। इंटरेस्टेड बन बन के क्या उखाड़ लिया? अभी तक तो 2022 में सोचा था, 23 में सोचा था, 24 में सोचा था, आज तक जीवन में अपनाया नहीं। जीवन में अपनाया तो लाभ कैसे होगा? कुछ लाभ नहीं होने वाला है। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे सुनील सर बामने की। पुलिस इंस्पेक्टर थे, कमिटमेंट दिया कि आई वांट टू ज्वाइन आर्मी। आर्मी ज्वाइन करने का हौसला लिया। 97 केजी में आर्मी में तो काम भी नहीं मिले। पुलिस इंस्पेक्टर थे, हमारे वर्कशॉप में आए, समझे, सारी चीज को समझे, अप्लाई किया, हमारे साथ जुड़े। हमें बड़ा गर्व की बात है हमारे लिए। बहुत सारे देश के जवानों ने हमारे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे देश के जवानों को हमने हेल्प किया है।
बड़ा प्राउड मोमेंट है। इन लोगों का बड़ा शुक्रिया कि इन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रखा था। आज 27 की जो 26 टू 27 की जुलूस करके आज आर्मी में काम कर रहे, ड्यूटी निभा रहे हैं। बिकॉज़ एक कमिटमेंट लिया, खाली इंटरेस्टेड नहीं रहे। इनको भी आर्मी में जाने के लिए इंटरेस्ट था, बट इंटरेस्ट और कमिटेड में क्या फ़र्क है? लोग कमिटमेंट लेते हैं, इंटरेस्टेड पीपल लोग खाली इंटरेस्ट ही दिखाते हैं। मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारी बात करूँगा सोनी शर्मा की। 138 किलो वेट, 138 किलो वेट में कितनी नेगेटिविटी होती है ना? कितनी नेगेटिविटी होती है? अरे बाप रे! कितनी नेगेटिविटी होती है 138 किलो में। 138 किलो में एक दिन हमारे सेशन में आए, इसी तरह जैसे आप सुन रहे हो ना, कमिटमेंट लिया, ओके? 1.5 साल पहले की बात है। कमिटमेंट लिया, 50 किलो वेट लॉस, आज एक पूरी नई ज़िंदगी। 50 किलो वेट लॉस 11 महीने में, आप समझो एक 50 किलो का पूरा आदमी निकाल दिया अंदर से। 50 किलो की लड़की का वेट होता है, एक बच्चे का वेट होता है, बड़ा सा बच्चा 12वीं कक्षा में पढ़ता है, उसका 50 किलो वेट होता है। पूरा बॉडी में से 50 किलो वेट, 50 किलो की बैग आप एक बार उठा के तो देखो, पूरी की पूरी उठा दी, पूरी की पूरी निकाल दी, बिकॉज उन्होंने कमिटमेंट लिया। जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमिटेड बनना है, इस सेशन के बाद इंटरेस्टेड नहीं रहना है। लेकिन क्यों लोग कमिटमेंट नहीं ले पाते हैं? क्यों लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं अपने गोल के प्रति? कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 तारीख को करेंगे, 2025 में करेंगे, फिर बोलेंगे 26 में करेंगे, फिर 27 में करेंगे। क्यों प्रोकास्टिनेट करते हैं? आप सबको बताता हूं मैं आप लोगों को। हर एक इंसान ना एक झूठी होप में जीवन जीता है। हर एक इंसान अपने आप को बोलता है एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या जेन्युइनली आपको लग रहा है कि ऐसा दिन आने वाला है? कि जेन्युइनली आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिन आएगा, उस दिन मैं हेल्थ के ऊपर काम करूंगी, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगी, मैं हेल्दी खाना खाऊंगी, मैं गेहूं नहीं खाऊंगी, मैं चीनी नहीं खाऊंगी, मैं तली हुई चीजें नहीं खाऊंगी, एक दिन ऐसा आएगा? जेन्युइनली आपको लग रहा है ऐसा दिन कोई आएगा? जब मेरा जॉब ठीक हो जाएगा, मेरा बिजनेस ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चे ठीक हो जाएंगे, मैं 50 की हो जाऊंगी, मैं 50 का हो जाऊंगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरा नौकरी लग जाएगा, मेरे को पोता हो जाएगा, उसके बाद जब सर्दी आएगी, जब गर्मी आएगी, जब बारिश आएगी, जब मैं यूएस जाऊंगी, जब कनाडा जाऊंगी, जब गुजरात जाऊंगी, तब मैं करूंगी। क्या जेन्युइनली आपको लग रहा है ऐसे दिन कभी आते हैं? अरे ऐसे कितने दिन चले गए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज अब नहीं, प्लीज अब नहीं। ये गधा, आपको ध्यान समझने की कोशिश करिए, एक झूठी आशा में जीवन जी रहा है। इनको ऐसा लग रहा है एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे कैरेट खाने को मिलेगा। क्या जेन्युइनली आपको लग रहा है कि इसको कैरेट खाने को मिलेगा? से ऑन चैट बॉक्स ये सुनो, क्या एक दिन कभी आएगा कि उस दिन ये कैरेट खा पाएगा? क्या आपको जेन्युइनली लग रहा है कि इसको कैरेट मिलेगा? मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, मैंने मेरे जीवन के 4 साल बर्बाद किए हैं। जीवन के 4 साल, वैसे तो मैंने पूरा 26 साल तक बर्बाद ही किया है जीवन। मैं भी एक झूठी होप में जीता, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, और दैट डे नेवर कम्स, दैट डे नेवर कम्स। वो दिन कभी आया ही नहीं। वो दिन तो कब आया कि जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब नहीं, अब नहीं, जो हुआ वो हुआ। मैंने भी दोस्तों से समय बर्बाद किया है। मैं चाहता हूं कि आप इस समय जो भी आपकी एज है, 60 साल की है, 50 की है, 15 की है, 22 की है, 23 की है, जब सब कुछ सेट हो जाएगा, जीवन में कुछ भी सेट नहीं होने वाला है। जो भी आपको सेट दिख रहा है उनको पूछो, वो भी असेट में ही जीवन जी रहा है। अभी भी कुछ उनको चाहिए, अभी भी कुछ इच्छाएं पूरी है। इच्छाएं कभी जीवन में पूरी नहीं होने वाली है। आज इसी वक्त इस मोमेंट से जीवन को जैसा जीवन जीना है वैसे ढालना शुरू करना है। मैं आपको वादा करता हूं, ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। और ऐसा दिन आने वाला होता तो अब तक तो आ ही गया होता। ओके, ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला। कितने लोग मानते हैं? सेवन चैट बॉक्स, यस लव, आई एग्री विथ यू। ओके, तो वो दिन कब है? वो दिन है आज, इसी वक्त। जब सीखे तब अप्लाई करो, जितना हो सके उतना अप्लाई करो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि गेहूं 25 दिन नहीं खाना है, तो पहले कोशिश करो कि पहले मैं 15 दिन तो कोशिश करूं। कोशिश तो करो, थोड़ा सा थोड़ा। हफ्ते में मैं बोल रहा हूँ 5 दिन नहीं खाना, 6 दिन नहीं खाना, पहले एक दिन से शुरू करो, 2 दिन से शुरू करो। 3 दिन खा रहे हो, 3 टाइम खा रहे हो, एक टाइम शुरू करो। कोशिश तो करो। हमारा आज कल से बेहतर होना चाहिए। 1% इंप्रूवमेंट, जापानीज टेक्निक, काइजन टेक्निक, जस्ट 1% इंप्रूवमेंट, जस्ट 1% इंप्रूवमेंट पूरा जीवन चेंज कर देगा, पूरा जीवन चेंज कर देगा। ओके, मेरा जीवन चेंज हुआ है, मेरे परिवार का जीवन चेंज हुआ है, मेरे आसपास के लोगों का जीवन चेंज हुआ है, मेरे पार्टिसिपेंट का जीवन चेंज हुआ है। मैं चाहता हूं आपका भी जीवन चेंज हो।
मेरे टीचर ने एक और बात बोली थी, मैं आपके साथ बोलना चाहूँगा, जितने लोगों को 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो लूज़ करना है ना, उनके पास 2 रास्ते हैं। या तो आपको 6 महीना देके, 150 250 दिन देके, ओके, अपना 20 किलो लूज़ करो और पूरी ज़िंदगी हल्कापन जियो। या तो पूरी ज़िंदगी यही वेट के साथ पूरी ज़िंदगी सफ़र करो। ए या बी, कौन-सा सिलेक्ट करेंगे? ए या बी? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। एक बुद्धिमान इंसान कौन-सा है? बुद्धिमान व्यक्ति कौन-सा सिलेक्ट करेगा? ए या बी? पूरी जिंदगी या तो ये पछतावे में रहे कि मैं मोटी हूं या मैं मोटा हूं, मैं डायबिटिक हूं, कि मैं ब्लड प्रेशर हूं, कि मैं थायराइड वाला हूं, कि मैं ऐसा हूं, कि मैं ढिकड़ा हूं, कि उनको सारा पता है क्या करना क्या नहीं करना, बट कभी बैठ के 6 महीने दे ही नहीं रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, अरे एक दिन कहाँ गया, एक दिन वो क्या आपको जेन्युइन लग रहा है एक दिन आने वाला है? अरे वो एक दिन आज ही है दोस्तों, एक दिन आज ही है। एक होशियार आदमी होगा, लॉजिकल स्मार्ट थोड़ा सा होगा, तो समझ लेगा कि भाई इस प्रॉब्लम को मुझे अभी फिक्स कर देना है, 150 250 दिन फिक्स कर देना है, फिर पूरी जिंदगी शांति ही शांति है, फिर धीरे धीरे अच्छा ही है। तो जितना भी सीखे हो, जितने भी मेरे क्लासेस आपने अटेंड किए हैं, जितना टुटला फुटला मरोड़ा ऐसा कल से ही अप्लाई करना है, आज से अप्लाई करना है। कितने लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, एवरीवन चैट आई, जितने भी गेहूं के बारे में सीखा है, एक दिन ऐसा आएगा, अगर आपको ट्रस्ट आया है गेहूं नहीं खाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज के आज। कितने लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे थे, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एवरीवन चैट, एवरीवन ओके। कितने लोग, हाँ, और अब मैं बताऊंगा कि गेहूं नहीं खाए तो क्या खाए, और इसको इसको ना इसको इसको एडिक्शन से बचे भी कैसे, ओके। सो एवरीवन कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, ओके, यस, ओके। कल से इसके ऊपर ध्यान रखें जितना हो सके। देखो, आज से इंप्रूव होना है, भले आप एकदम एकदम सोनाली बेंद्रे जैसा, सॉरी अपना दीपिका पादुकोण जैसा या शाहरुख खान जैसा कमिटमेंट नहीं आ जाए, थोड़ा तो कमिटमेंट बढ़े। इतना सेशन अटेंड किया, जीवन के 2 घंटे दे रहे हैं, थोड़ा तो जीवन बदले, थोड़ा सा इतनु से तो बदले, इतनु से बदले, इतनु इतनु करके पूरा समुद्र बन जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ओके, यस, थैंक यू सो मच। या आप जब ये चैट बंद कर सकते हैं, ओके एवरीवन। ये तो मैं सभी लोगों को नाउ, अभी आपको कमिट बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको शायद पैशन देना पड़ेगा, शायद पैसा देना पड़ेगा, या तो समय देना पड़ेगा, या तो एफर्ट्स देना पड़ेगा, या तो पैशन, डेडिकेशन, मेहनत, कुछ भी देना पड़ेगा, बट यू हैव टू बी अ कमिटेड पर्सन। यू हैव टू बी अ कमिटेड पर्सन, ओके। हर ग्रोथ की एक कीमत है, हर ग्रोथ की वो कीमत कोई भी हो सकती है, ओके। सो यस, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। आज के सेशंस की गिफ्ट भी आपको अंत में मिलेंगी, ओके। सो चैप्टर 4 फ्रीडम फॉर एवर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर मैं क्या खाना क्या नहीं खाना और किसी की पूरी पीडीएफ भी दूंगा, ओके। तो दोस्तों, मेरा इसी तरह एक मिशन है कि मुझे दोस्तों लोगों को हेल्दी बनाना है, एजुकेशन करना है, और थोड़ी बहुत आप लोगों को इंस्पायर भी कर लेता हूँ, बिकॉज ऑफ पास्ट। बहुत लोगों को मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि खाली इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनती है, इंफॉर्मेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन से ही बात बनेगी। और मैं बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन ही अकेला ऐसा सॉल्यूशन है जो इंसान को नई राह दिखा सकता है। एजुकेशन ही ऐसा सॉल्यूशन है जो हैप्पी समाज और हैप्पी हेल्दी समाज का निर्माण कर सकता है। तो इसी एजुकेशन के मिशन पे मैं और मेरी पूरी टीम चल रही है। हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे कोचिस है हमारे, जो इसी मिशन को सार्थक करते हुए चल रहे हैं। यही मिशन से हम काम कर रहे हैं, और हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, खाली अगर आप इंफॉर्मेशन ले लेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप जेन्युइनली इसको अप्लाई करेंगे। वीडियो क्लिप दिखाइए ना प्लीज, ओके। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा डॉक्टर नंद कुमार की। डॉक्टर नंद कुमार जब पहले आए थे, ओके, तब वो एकदम ऐसे थे, ऐसे थे, ओके। नंद कुमार ऐसे थे, कुछ ऐसे थे। और अभी नंद कुमार अगर आप देखेंगे, ओके, ये पहले की उनकी फोटो है। फ्रीडम फॉर एवर हमारा एक वर्कशॉप किया था। मैं चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा मिशन है, हम कोई प्रोडक्ट, कोई सप्लीमेंट्स, कोई दवाई नहीं बेचते हैं, हम आपके माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, हम आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं। साइंटिफिक तरीके से हम बताएंगे आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, और आपको रिजल्ट मिलते हैं, ओके। एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप देखते हैं 30 सेकंड की, डॉक्टर नंद कुमार का एक्सपीरियंस। यस, आवाज नहीं आ रही है? बीपी के गोली एक तरह से 22 साल करीबन मैंने बीपी की गोली लिया है, मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और वो भी ये जो न्यूट्रिशन का सही नॉलेज है और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये शायद मैंने डॉक्टरी से, लेकिन इसको इतना डिटेल नहीं सीखा सर, इसलिए मैं आपको बहुत थैंक यू
ये उनकी टोटल अभी तक उनका 50 किलो हुआ है। ये वीडियो उन्होंने 7 महीने के बाद हमसे शेयर किया था। वो सेशन में आए थे। डॉक्टरी स्टडी में नहीं सीखा है, वैसा उन्होंने सीखा है, ओके? इस प्रोग्राम में 21 दिन के प्रोग्राम में। मैं 21 दिन के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, हमारा फ्रीडम फॉरएवर। हम बिलीव करते हैं एनवायरनमेंट विल पावर से ज़्यादा पावरफुल है। हम एक एनवायरनमेंट देते हैं लोगों को, ताकि लोगों को एक मौका मिले अपने जैसे लोगों को मिलना, जिनको वेट लॉस, फैट लॉस, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हेल्थ के ऊपर काम करना है, और अपने लोगों को मिले ताकि सबका गोल अचीव हो। ऐसा हमने पूरा एक वर्कशॉप डिजाइन किया है। परमानेंट आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। इसका नाम है फ्रीडम फॉर एवर, यानी एक परमानेंट आजादी। किससे आजादी? आजादी मोटापे से, आजादी बीमारियों से, आजादी वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस से, आजादी खुद की बैड छवि से, आजादी एक अच्छी जीवन, लंबा जीवन जीने की और की तरह एक आजादी। ओके, तो इसको फ्रीडम फॉरएवर में नाम दिया है। एक अद्भुत कंसेप्ट हमने डिजाइन किया है। और ये दुनिया से अलग क्यों है? ये दुनिया से अलग इसलिए है, इसके दो कारण है। पहला तो हम इसमें साइंटिफिक, जिसे जैसे मैंने बताया, आज जो भी हम बात करेंगे लॉजिकली साइंटिफिकली बात करेंगे। हमारे पास कोई जादुई मिट्टी नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और आपका वेट लॉस फैट लॉस हो जाएगा। एक साइंटिफिक तरीके से, भाई आप ये करो, किचन में ये चेंजेस करो, आपके डाइट में ये चेंजेस करो, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करो, विदाउट कोई प्रोडक्ट भी बेचे बिना, कोई सप्लीमेंट बेचे बिना हम आपको आपको एजुकेट करेंगे। यहाँ पे सबकी हाइट अलग है ना, सबकी हाइट अलग है, सबका वेट अलग है, सबका बॉडी अलग है। तो पर्टिकुलर बॉडी को क्या खाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वो हम साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे। सेकेंड, इंफॉर्मेशन से खाली ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी नहीं, तो हम पूरा आपको इंस्पायरिंग एक माइंडसेट एनवायरनमेंट देते हैं। हमारी टीम पूरी एनवायरनमेंट, हमारी मेरी जैसी 25-30 कोचेस वहां पे रहेंगे, एक एनवायरनमेंट देंगे। तो ये माइंडसेट एंड मेटाबॉलिक के ऊपर काम करेंगे। इंडिया में अगर आपने ऐसा प्रोग्राम कहीं ढूंढ लिया, मनी बैक गारंटी, ये प्रोग्राम पूरा मनी बैक गारंटी है। आपने बहुत जगह बहुत पैसा दिया है, कहीं पे आपने पैसा बहुत दिया है, कहीं पे समय दिया है, यहाँ पे आपको पैसों की गारंटी है। 13 साल से 14 साल से कुछ लैब काम कंपनी काम कर रही है, इसी मिशन से काम कर रही है कि हमें आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं कर पाए, हम ऐसा बिलीव करते हैं कि हमें पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमने आपकी लाइफ में चेंज नहीं लाया, अगर हमने आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं लाया, हम आपको पूरा जीएसटी के साथ मनी बैक गारंटी देंगे। ओके, सो ये हमारा वादा है आपसे। मेटाबॉलिक के ऊपर काम करेंगे। मेटाबॉलिक साइकिल अगर की अच्छी होगी तो स्किन, हेयर, वेट लॉस, फैट लॉस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, यूरिक एसिड, अल्जाइमर, लेग पेन, अर्थराइटिस, बहुत सारी बीमारियों से आप राहत पाएंगे। और ऐसे थाउजेंड ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हमारे क्लाइंट की। ओके, बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का वर्थ की अगर बात करूं तो 1 लाख रुपीज है। अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए चार्ज करूं ना, आप में से 4-5 लोग तो दे ही देंगे। मैं 55,000 रुपए 1-to-1 काउंसलिंग की चार्ज करता हूँ, फिर भी लोग देते हैं। ओके, तो 1 लाख रुपए तो आप में से 2-4 लोग तो दे ही देंगे। पर हम 1 लाख रुपए चार्ज आपका नहीं रखेंगे। ओके, इसका चार्ज 1 लाख रुपीज नहीं है, इसका चार्ज बहुत छोटा सा हमने रखा है, ताकि लोअर से लोअर हर एक व्यक्ति इस प्रोग्राम को करे। 6,000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस कम्युनिटी में है। परमानेंट आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं मेरी बात करूं, मैंने फैट लॉस में बोला था, आज ही बताता हूँ। बचपन से गोलू मोलू इंसान रहा हूँ। माई माई चेस्ट वॉज लाइक ब्रेस्ट। ओके, मैं बचपन से मोटू ही रहा हूँ। मैं बहुत एफर्ट्स करता था, बहुत समय देता था, बहुत पैसा भी वेस्ट किया है। हर जगह निराशा हाथ में लगी है। 2016 तक मैंने बहुत तड़िंगे किए हैं, 5 किलो लूज किया, 7 किलो बढ़ाया। और फिर हताश होके एक दोस्त ने बोला कि वेट लॉस एक साइंस है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उस दिन मैंने पढ़ाई शुरू की 2016 से। एक इंफॉर्मेशन लेने, ये मैं ही हूँ, ये इंसान भी मैं ही हूँ। इस इंफॉर्मेशन को लेके मैंने पहली बार 30 किलो लूज किया। 30 किलो वेट लॉस करने के बाद कुछ 2019 में ऐसा दिखता था, और ऐसा लूज करने के बाद ऐसा लगा कि यार वीडियो तो निकाला ही नहीं। तो वापस 30 किलो गेन किया। बहुत सारे लोग गेन के लिए आते थे, तो फिर कुछ ऐसा हुआ, वेट गेन किया वापस मैंने, और वापस मैंने 30 किलो लूज किया। 2 बार मैंने 30 किलो लूज करने का मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे आप सब लोगों के माइंडसेट को पता है। मैं आप सब लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, आप कौन सी स्ट्रगल से घूम रहे हैं। मैं भी बहुत बिजी था, मैं भी जॉब कर रहा था, जहाँ पे 11 घंटे की मेरी ड्यूटी थी, 10 घंटे की ड्यूटी थी, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक की। ओके, कभी कभी 9 बजे तक की। इसमें भी मैं कैसे हेल्दी रहा, आई विल शेयर। मैंने जो गलतियां किया है, मैं चाहता हूँ गलती आप नहीं करें। आपको एक वेल प्रूफ शॉर्ट में, कम से कम समय में, या तो आप यूट्यूब में, गूगल में 2000 वीडियो देख के सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं।
या तो खाली 7 लाइव सेशंस में साइंटिफिकली, वो भी खुद के क्या करना, यूट्यूब में भी फिर भी जनरल इंफॉर्मेशन होगी, या तो खुद की बॉडी के साथ, खुद की हाइट क्या है, खुद का वेट क्या है, खुद का बेली फैट क्या है, खुद की एज क्या है, उसके हिसाब से क्या करना, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ओके, खाली इन्फॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की गारंटी देता हूँ, मनी बैक गारंटी मैं आपको देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आपको बेली फैट है, अगर आप पतले हैं या बेली फैट है, या ओवरवेट है बेली फैट है, या मस्कुलर या बेली फैट है, ओके, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी आपको करना है। ये प्रोग्राम को क्यों करना चाहिए? वेट लॉस वालों के लिए, फैट लॉस वालों को तो कंपलसरी आ जाओ। ओके, प्रॉमिस बोलता हूँ, गारंटी के साथ लूज करूंगा। ओके, जिनको मसल बढ़ाने हैं, वेट गेन करना है, उनको भी करना चाहिए, प्रोग्राम उनके लिए भी है। जिसको इंच लूज करना है, खाली बैली को लूज करना है, कम टू दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए है। जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, थायराइड, एसिडिटी, ऐसी बीमारियों को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता बीमारी की, बट मैं आपको मनी बैक गारंटी दे सकता हूँ। बिकॉज हमने हजारों लोगों की लाइफ में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, थायराइड कम किया है। ओके, सो मैं मनी बैक गारंटी जरूर दे सकता हूँ बीमारियों में। बाकी वेट लॉस की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ओके, हमने अगर आपको 115 साल जीवन, मेरे बड़े दादाजी 114 साल जिए थे। मुझे सपना है कि उसका रिकॉर्ड मुझे ब्रेक करना है, तो मैं लॉन्जिविटी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो अगर आपको लंबा जीवन जीना है, उसकी थियरीज भी आपको यहाँ से मिलेगी। ओके, और आपको फिटनेस बढ़ानी है, स्टेमिना बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्ट्रेचिंग बढ़ाना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आपको वेट मेंटेन करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा वेट मेंटेन है, पूरी जिंदगी कैसे मेंटेन रखे, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आपको प्लेटो हिट हुआ है, 80 किलो था, 5 किलो गया, उसके बाद लूज ही नहीं हो रहा है ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कम टू दिस प्रोग्राम। बहुत लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे जो बहुत कुछ ट्राई करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, और हम उनका वेट लॉस करके देते हैं, बोलते जादू हो गया। ये कोई जादू नहीं है, ये जस्ट एक साइंस है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी 8 लाख रुपए की साल की एक्सपेंसेस है, हमारे बहुत सारे कोचिज है जो स्टडी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, लास्ट बेनिफिट कैसे लूज किया जाए, बेनिफिट आखिरी का बेनिफिट आपको लूज करना है, कम टू दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आपको मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, माइंडसेट की प्रॉब्लम है, प्रोक्रास्टिनेट, स्ट्रगलिंग, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ये प्रोग्राम आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में है, इजी सॉल्यूशन देंगे। ओके, जो सबके लिए लागू पड़ सकता हो। ओके, ऐसा सॉल्यूशन, और आपके लिए पर्सनलाइज चीजें रहेगी, आपकी हाइट के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से आपको सिखाया जाएगा। आपके मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, आपको मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना कैसे है, कैसे परमानेंटली, मुझे आपके फैमिली डॉक्टर से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको होगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, आपको मेडिकल रिपोर्ट कैसे ठीक करना है खुद की, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। ये प्रोग्राम हर 3 महीने में एक बार होता है। ये प्रोग्राम जनरल 1 तारीख को शुरू होता है। ओके, लाइव लाइव की बात करूं, लाइव सारे सेशंस रहते हैं 1 4 तारीख को, इस तरीके से 21 दिन ये लाइव चलता है। तो ये प्रोग्राम तीन तीन स्टेज पे है। पहले आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। आज से ही अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपकी जर्नी आज से ही शुरू हो जाएगी, आपको 1 तारीख तक रुकना नहीं है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे मेरे, ताकि उस देख देख के अपने समय पे देख देख के आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे। फिर आपको लाइव हमारे साथ रहना है 21 दिन, हमारे कोचेस के साथ ऑनलाइन रहेगा। वो ऑनलाइन का टाइमिंग रहेगा 8:15 से लेकर 10:35, जूम पे ही रहेगा, कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हो। किसी रीजन से आप कोई सेशन मिस करते हो लाइव वाला, तो आपको 2 ढाई घंटे की जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो 48 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगी। ओके, ताकि आप कुछ मिस नहीं करो। और ये 7 लाइव सेशंस में यूट्यूब के 2000 के वीडियो के बराबर है, ये मेरा आपसे वादा है। कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है, 5वें सेशंस के बाद आप इस प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। आपको 5 सेशन के बाद भी आप बोले कि मेरे लिए नहीं है, जीएसटी के साथ रिफंड करेंगे। कंडीशन खाली इतनी है कि पहले 5 सेशन आपको अटेंड करना है। पहले 5 सेशन आप अटेंड करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये हम बोल रहे हैं, 6000 लोगों ने ये प्रोग्राम किया है उसके आधार पे। ये प्रोग्राम इंग्लिश में भी हुआ है, यूएस के लिए भी हुआ है, कॉर्पोरेट के लिए भी हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी हुआ है। ओके, इनके लिए भी इसके आधार में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये प्रोग्राम, इसकी वर्थ। ओके, तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, इस प्रोग्राम में आप बहुत कुछ सीखते हैं लाइव सेशंस में, प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस में। उसके साथ आप खाली 21 दिन में सीखेंगे नहीं, उसको एक्शंस में लाएंगे। हमारे कोचेस रहेंगे कॉलिंग में। ओके, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 21-22 दिन के बाद जब भी प्रोग्राम का फिनिश होगा, उसके बाद एवरी 3 मंथ हमारी जूम मीटिंग रहेगी। मैं या मेरे कोचेस मीटिंग लेंगे आपकी पूरे लोगों के साथ, ताकि परमानेंटली आप हमारे साथ रहो। और ये कब रहेगा? परमानेंटली। ओके, जब तक है जान, जब तक ये कंपनी।
और इस प्रोग्राम के बाद कोई भी आपको डाउट आए, कोई भी सवाल आए, आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी आपके पास रहेगी। मैं या मेरी टीम विद इन 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करेंगे कि सारे कन्फ्यूजन से आप दूर रहो, आप एकदम हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए कंटिन्यू चलो। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या-क्या मिलेगा? पहले तो अभी से ही प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़, ओके, जो आपके जीवन को चेंज कर देंगे, 10 वीडियोज़ है। एंड सेकंड 7 लाइव सेशंस जो 2000 वीडियोज़ के बराबर है, ओके। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्या खाना, क्या नहीं खाना खुद के लिए, ओके। हमारा फ्रीडम फॉरएवर का कोई एडवांस वर्कशॉप नहीं है। फ्रीडम फॉरएवर एक खुद ही एडवांस है इसका, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ओके। फिर इसके लिए आपको एडवांस हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे कोचेस का सपोर्ट के लिए द कंप्लीट जोड़ सकते हो, कोचेस के सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए, ओके, एक्सरसाइज के लिए। बट फ्रीडम फॉरएवर एक अपने आप एक कंप्लीट वर्कशॉप है, इसमें कंप्लीटली सब कुछ आपको दिया जाएगा, क्योंकि फ्रीडम फॉरएवर नाम ही ऐसा है, ओके। सो 7 लाइव सेशंस रहेंगे जिसका टाइमिंग ये रहेगा, फुल डे कॉलिंग सपोर्ट, फ्रेमवर्क, आर्टिकल्स, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, कम्युनिटी सपोर्ट, एक्सरसाइज के वीडियोस, हर एक लाइव सेशंस की पीडीएफ परमानेंटली आपके साथ रहेगी, ओके। डाउनलोड नहीं कर पाएंगे बट आप देख पाएंगे परमानेंटली, ओके, ताकि आपके साथ रहे। रिसर्च एंड आर्टिकल कहाँ से इंफॉर्मेशन लाए हैं ये भी सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा ब्यूटीफुल बोनसेस भी है। न्यूट्रिशन का पार्ट तो है ही, एक्सरसाइज का भी पार्ट इतना है इसमें। इसमें आपका फिटनेस टेस्ट होगा, आपका स्टेमिना कितना है, टेस्ट कितना, आपका स्ट्रेंथ कितना है, स्टिचिंग कितना है, ये पूरा आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट के हिसाब से आपका पूरा वर्कआउट शेड्यूल बनेगा। उसके 4 सेशन है, वो एक्सपर्ट रहेंगे दूसरे, वो भी सर्टिफाइड ट्रेनर है, वो आएंगे, वो आपको करना नहीं करना आपके हाथ में, ये बोनस है आपके लिए। 4 लाइव सेशंस रहेंगे उसके भी, ओके। तो ये अलग से बोनसेस है आपके लिए, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि आपको होलिस्टिक बेनिफिट हो, फ्रीडम फॉरएवर में को सब कुछ मिल जाए। इसके अलावा हमारा कॉलिंग सपोर्ट, जैसे मैंने बोला, ईमेल आईडी परमानेंट, एंड 2 लाइव एक्सरसाइज के सेशंस भी रहेंगे, प्रैक्टिकल सेशंस आपको दिखाने के लिए। एंड अगर आज रजिस्टर करते हो, बहुत लोग मैं मानता हूँ कि लाइव सेशन में अगर रजिस्टर करते हो, मैं हमेशा बोनसेस देता था कि मैं चाहता हूँ हर एक लोग ये प्रोग्राम करे। अगर आप आज ऐसे करते हो अभी इसी वक्त, ओके, तो आपके लिए 2 बोनसेस और है। एक है कि 45 रेसिपीज, वीडियोस रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज, जिससे आपकी करियर, आपकी फिटनेस की जर्नी अभी से शुरू कर सकते हैं, ओके। और कमिटेड कमिटेड है तो आप, तो 45 रेसिपी अगर आप आज करते हो तो ही, अगर आप आज नहीं करते हो, हमारी वेबसाइट से रजिस्टर करते हो, तो आपको ये बोनसेस नहीं मिलेगा, ओके। आपको उसका अलग से पे चुकाना पड़ेगा, जिसका रेट है 3500 रुपये, ओके। और एप्लीकेशन 1 महीने के लिए फ्री मिलेगा। आप जो भी मंथ में फ्रीडम फॉर आप ज्वाइन होंगे, उसमें आपका ये ज्वाइन हो जाएगा। किसी रीजन से आप फ्रीडम फॉर में पेमेंट किया और नहीं कर पाए, पहले से हमें बता दिया, तो आपके पैसे हमारे पास रहेंगे, आपको नेक्स्ट बैच में भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ये आपके ऊपर है, ओके। तो आपका पैसा सेफ है। अगर किसी रीजन से आपको नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगले महीने कर सकते हो, उसके अगले महीने कर सकते हो, अगले बैच में आप कैरी फॉरवर्ड ले सकते हो, ओके। बट आपको एक बार पूरा करना है, और मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी जल्दी से जल्दी करना है। और ये सारी चीजें आपको मिलेगी, ओके, फ्रीडम फॉर एवर में, ओके, बोनसेस और ये प्रोग्राम रिजल्ट बेस्ड है। ये प्रोग्राम खाली नॉलेज बेस्ड नहीं है। खाली नॉलेज देके आपकी जीवन चेंज नहीं होने वाला है। आपके जीवन में रिजल्ट मिलेगा तो ही आपका जीवन चेंज होगा, ओके। सो प्रोग्राम अभी तक 6000 से ज्यादा लोगों ने किया है, डॉक्टर्स, कोचेस, ट्रेनर, बहुत बड़े सप्लीमेंट्स कंपनी के एजेंट्स, बहुत लोगों ने प्रोग्राम किया है, टीचर्स, और बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है, प्रोफेशनली भी बेनिफिट मिला है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आईटी में है, अगर आप हाउसवाइफ है, हर एक फीमेल ने, ये फीमेल प्रोफेशनल है जिन्होंने ऑलमोस्ट 34 केजी लूज किया है। दक्षा पटेल ने घर पे बैठे बैठे 50 किलो लूज किया है, ओके। सोनी शर्मा ने 50 किलो लूज किया है, टीचर है। सुनसर बाम ने एक एग्जांपल दिया, मोनाली एक प्रोफेशनल है, योगा ट्रेनर है, जिन्होंने 23 किलो लूज किया है। ज्योत्सना जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिन्होंने डायबिटीज फ्री हुआ है, 22 किलो लूज किया है। मेघा गाला एक प्रोफेशनल है, जिन्होंने 20-22 किलो लूज किया है। प्रियांशी एक सीए है, जिन्होंने 27 किलो लूज किया है। डॉक्टर जिगर पटेल एक डेंटिस्ट डॉक्टर है, जिन्होंने 22 किलो लूज किया है। इंस्पेक्टर रौनक सर ने वेट लॉस किया है। जया जी बहरीन से है, 64 की एज में 22-23 किलो लूज किया है, ओके। तो ये प्रोग्राम में आप हाउसवाइफ है, आप डायमंड के हमारे ज्वेलरी के वो है, जिन्होंने 22 किलो लूज किया है, बिजनेसमैन है। अगर आप आईटी प्रोफेशनल है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है, अगर आप स्टूडेंट है, हर एक एरिया में लोग हमारे पास क्लाइंट्स है, ओके। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, ऐसी मैं आपको पूरी लिंक दिखा सकता हूँ, ओके। मेरी टीम को रिक्वेस्ट है, एक बार टेस्ट